नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर एक और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। और ये वीडियो समर्पित है, ये वीडियो एक श्रद्धांजलि है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और ऐसे पता नहीं कितनी योग्यताओं और काबिलियत से भरे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। कल 26 दिसंबर जब देश और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के आयोजन चल रहे थे, उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के युद्ध को लेकर के लड़ाई कर रहे थे। एक जीवट, एक कर्मठ, एक मेहनती और एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हार गया। और हारा तो वो भी किसी साधारण चीज से नहीं हारा, वो हारा तो मृत्यु से हारा, जिससे सब हारते हैं। लेकिन अपने इस मृत्यु यानी अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु के बीच में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी बहुत उजाले में आया नहीं, जिसने कभी अपनी योग्यताओं को चीख कर चिल्ला करके प्रस्तुत नहीं किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कल निधन हो गया। 26 सितंबर 1932 आजकल के पाकिस्तान में जन्म लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर और 2024 को अपना अंतिम सांस लेते हैं। इनकी बातों की शुरुआत, यानी डॉक्टर साहब की अगर बातों की शुरुआत करूं तो डॉक्टर साहब के पूरे जीवन पर और जीवन के बाद एक बहुत ही शानदार गीत है हिंदी सिनेमा का, और उस गीत को गाने वाले बहुत ही शानदार गायक हैं जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। वैसे ये नाम सुनकर देश के बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, भड़क जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों ले लिया यार, मोहम्मद रफ़ी का नाम क्यों लिया। आजकल तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन सब से परे, इन सब के बिना परवाह किए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मोहम्मद रफ़ी जी का वो गीत का एक लाइन, एक छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करूंगा, गाकर नहीं बस बताऊंगा। उस लाइन का, यानी उस गीत का जो पहला पंक्ति, जो पहली लाइन है वो ये है कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। और वास्तविक तौर पर ज़माना का तो पता नहीं, हिंदुस्तान का हर वो प्रत्येक व्यक्ति जो सेंसिबल है, जो होशियार है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जिसके पास अपनी सोच समझ की ताकत है, वो व्यक्ति आज वास्तविक तौर पर, भले उसके आंसू न बह रहे हों लेकिन वो रो रहा होगा, भले उसके वो अभिव्यक्त न कर पाए लेकिन वो रो रहा होगा, क्योंकि भारत ने एक व्यक्ति नहीं खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। व्यक्तित्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं देश के इतिहास को आज़ादी के बाद से लेकर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की अगर बात करूँ तो आज 26 दिसंबर 2024 की देर रात जब मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो कि संभवतः कल आपको मिलेगी, तो इस पूरे जीवन काल की बात करूं, यानी कि भारत के आज़ादी 1947 से लेकर 2024 तक की बात करूं, तो हिंदुस्तान को बनाने वाले, अगर मैं शिल्पकार शब्द का प्रयोग करूं, मैं क्राफ्टमैन का प्रयोग करूं, तो दो ही व्यक्ति हैं जिनको मैं, और मैं ही नहीं, प्रत्येक वो भारत का नागरिक, प्रत्येक वो भारत का व्यक्ति जिसके आगे कुछ विशेषण लगे हैं कि वो विद्वान होगा, वो समझदार होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो योग्य होगा, वो व्यक्ति मेरी बातों को मानेगा, स्वीकार करेगा कि इस देश के तो दो ही शिल्पकार थे। एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये दोनों शिल्पकार
आज इस जीवन में, इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में हमारे आपके बीच नहीं रहे, लेकिन दोनों ने अपने जीवन में वो काम कर डाले, वो काम कर दिए जिसको आगे अब कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसे कुछ भविष्य में ऐसे कुछ शिल्पकार मिलें जो भारत को आगे लेकर जाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने विभाजन के बाद जिनके पिता, जिनका परिवार भारत आया, मुफलिसी यानी दिक्कतों के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक स्टेटमेंट को याद करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से किसी ने पूछा था, किसी पत्रकार ने, आप अपने जीवन की सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बस एक लाइन बोला था। वैसे भी बहुत कम बोला करते थे, और वैसे भी विद्वान व्यक्ति जो होता है ना, वो कम ही बोलती है। जिस नदी में पानी ज़्यादा होगा और जिस नदी में गहराई ज़्यादा होगी, वो नदी कभी आवाज़ नहीं करेगी। उथली नदी जिसमें पानी भी कम होगा और जिसकी गहराई भी कम होगी, वो बहुत चिल्लाती है, बहुत चीखती है, बहुत बकवास करती है, बहुत बकबकाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत गहरी झील थे, झील ही नहीं, बहुत गहरा समुद्र थे। वो बहुत कुछ था उनके अंदर, और उस बहुत कुछ अंदर को देखिए, ये उस व्यक्ति की विद्वता देखिए साहब, ये उस व्यक्ति का विद्वान, इस व्यक्ति की योग्यता देखिए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन की सफलता का श्रेय जिसे दिया, आप लोग सोच रहे होंगे शायद अपने पिता को, या शायद अपनी माता को, या शायद अपनी पत्नी को, या किसी और को, किसी का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जिस एक चीज़ को अपनी सफलता का श्रेय दिया वो था पढ़ाई और लिखाई। उन्होंने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई से हमेशा नाता जोड़ कर रखा है, कभी नाता नहीं तोड़ा, और आज मैं कुछ भी हूँ, प्रधानमंत्री ही सही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के कारण हूँ। और ये एक सत्य है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा बहुत आगे जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वो अपनी बातों को, अपने कार्यों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेगा, वो अपने काम कर जाएगा, और उसको फिर वही वाली लाइन याद रखी जाएगी कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। तो मनमोहन सिंह वो शख्सियत हैं जिनको उनके बाद ज़माना ढूंढेगा। भारत के इस बड़े पद पर पहुंचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शिल्पकार का तमगा, शिल्पकार का काम कोई ना कर पाया। वैसे तो भारतीय राजनीति में अगर मैं प्रवेश की बात करूं तो 1971 से ही भारत की राजनीति में प्रवेश शुरू हो गया था। 71 से पहले ही बेसिकली हो गया था। और ये बात है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, तब शिक्षण का कार्य किया करते थे। इनकी योग्यता से प्रभावित मुल्क राज आनंद, बहुत बड़े कवि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने मुलाकात करवाई थी, मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात करवाई थी जवाहरलाल नेहरू से। तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि भाई तुम अपनी शिक्षा दीक्षा का काम जारी रखो, साथ ही साथ हमारे मंत्रिमंडल में भी शामिल हो। मना कर दिया, कह नहीं साहब ये मंत्रिमंडल और ये सब हमारे बस के बाहर की चीज़ें हैं, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग साहब, हम इन सब चीज़ों में नहीं आ पाएंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस एक लकीर को डॉक्टर साहब की, जिस एक जीवन की लकीर खींच रहे हैं पंडित जी, उस लकीर पर उन्हें आगे चलकर चलना ही पड़ेगा, और उस लकीर पर आना पड़ा, चलना पड़ा, और देश का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ा। और ऐसे ऐसे वक्त पर डॉक्टर साहब ने देश की मदद की है जिस वक्त लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1990-91 का दौर है, खाड़ी का युद्ध चल रहा है, रूस का विभाजन हो रहा है, और उस दौरान इन दोनों ही राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दशाओं ने भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उन मुश्किलों का परिणाम ये कि भारत का खजाना खाली है। सोना, भारत का जो खजाना, जिसमें बहुत बड़ा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा ही कह लीजिए आप, सोना है जिसको कि गिरवी रखा गया है। अब भारत के पास अब कुछ दिनों के लिए पैसा बचाने का, मतलब पैसा बचा है जिससे भारत कुछ दिन और चला पाएगा अपनी अर्थव्यवस्था को। ऐसी विकट परिस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब को बस एक व्यक्ति याद आया, और वो व्यक्ति
मनमोहन सिंह साहब थे। बुलाया गया, डॉक्टर साहब को बुलाया गया और मनमोहन सिंह साहब को वित्त मंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया। उनको पता चला, डॉक्टर साहब को पता चला कि आपको पता है कि आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में आपका नाम आ चुका है। मुस्कुराए, ज़्यादा बोलते तो थे नहीं, ज़रूरत भर का बोलते थे। मुस्कुराए, कह नहीं मजाक मत करो। कुछ देर बाद ये हुआ कि मजाक नहीं, ये जीवन का यथार्थ है, आइए प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया है। मनमोहन सिंह साहब गए और नरसिम्हा राव साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और नरसिम्हा राव साहब ने कहा, देखो देश के हालात ये हैं डॉक्टर साहब, इन हालात से अगर कोई व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी पहचान मैं अपनी नज़र में कर पाता हूँ तो वो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। इसलिए देश की बागडोर आपके हाथ में है, अब आप देश को संभालिए और आपकी जिम्मेदारी है। मनमोहन सिंह ने कुछ देर चुप रहने का, मौन रहने का काम किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री सर, मैं कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं जानता कि जीतूंगा कि हारूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और उस कोशिश में मैं अपना पूरा प्रयास करके और जीतने का प्रयास करूँगा। नरसिम्हा राव साहब ने उन्हें बीच में रोका और कहा कि देखो डॉक्टर साहब, अगर तुम जीत गए तो भारत सरकार ये तुम्हारी जीत का सेहरा भारत सरकार पहनेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो जान लेना उस हार का कीमत और उस हार का जो तमगा होगा ना, उस हार का जो मुकुट होगा वो तुम पहनोगे। उन्होंने कहा, साहब एक पगड़ीधारी सिख हूँ, पगड़ी की लाज तो बचा कर रखूँगा और ये पगड़ी भारत की। फिलहाल मौका मिला, फिर आप जानते ही हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टर्मोलॉजी आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे टर्मोलॉजीज़ को अब तक आप लोगों को सुना दिया गया होगा, बहुत कुछ सुना दिया गया होगा, मैं भी सुना ही रहा हूँ। तो उन्होंने संभाला, देश को संभाला, देश को आगे बढ़ाया और एक विकट परिस्थिति तब भी आई जब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 2004 बड़ा विकट भरा दौर था, बहुत परेशानी भरा दौर था। प्रधानमंत्री का पद संभाला, अच्छे से काम किया। लोगों ने बड़ा कमेंट किया, प्रधानमंत्री ये थोड़ी नहीं है, ये तो कठपुतली है। लोगों को मालूम नहीं कि ये कठपुतली वो खेल खेल कर रहा है जिसे शायद कोई और मास्टर चला नहीं सकता है। और इस बात को आज भी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी इस बात को कहते हैं, कुछ नहीं। संसद के अंदर इस व्यक्ति के सामने, संसद के अंदर डॉक्टर साहब के सामने डॉक्टर साहब का अपमान किया गया। और मज़ेदार बात तो नहीं कहूँगा, ये दुखद विषय है कि दुख की बात ये है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर जो शख्स आज गद्दी पर बैठा है, उस शख्स ने मजाक उड़ाया संसद के अंदर और इनके सामने ही। लेकिन अब आप देखिए, व्यक्तित्व की गहराई देखिए साहब। मैंने कहा ना, ये व्यक्तित्व इतना गहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बहुत गहरा होता है। वो ऐसी उथली बातों से परेशान नहीं होता, उसे मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति कितना काबिल और कितनी काबिलियत रखता है, और इस कीचड़ पर पत्थर अगर मारूंगा तो गंदगी तो मेरे ऊपर ही आएगी। इसलिए कोई जवाब नहीं दिया, बोल लो, चिल्ला लो, और जो करने जा रहे हो उसकी बुनियाद और उसकी नींव तो मैं ही तय बना चुका हूँ। वो चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, वो चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, वो चाहे हर एक व्यक्ति के खाते में, जैसे हम लोग कहते नहीं, वो डिजिटल ट्रांसफ़र, वो हर एक व्यक्ति के खाते में जो पैसा पहुंचाना है, डायरेक्ट बेनिफिट वाला जो मामला है, वो उन सब की नींव शुरू किया था, उन सब की नींव रखने का काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। वो एक अलग बात है कि इन्होंने कभी चिल्ला कर कहा ही नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बाकी लोगों ने चिल्ला कर कहा मैंने किया। कुछ नहीं किया, सब कुछ किया हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और फिर एक समय आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय आएगा जब लोग कहेंगे, याद करेंगे, और वो लाइन मैं फिर से दोहराता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की, कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, बिल्कुल ढूंढेगा। और शायद ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भारत को अगला मनमोहन सिंह, अगले डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ये मनमोहन सिंह, ये डॉक्टर साहब, ये शिल्पकार तो हमने आज खो दिया है। फिलहाल ऐसी
नुकसान, ऐसी क्षतिपूर्ति कब होगी कब नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के कार्य में जुड़ा हूँ, तो इतना अनुभव तो मेरे पास है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को पहचान सकूं। और शायद यही कारण है कि मैंने भारत में 2 ही व्यक्तियों को शिल्पकार की कैटेगरी में रखा है, एक पंडित जी और एक डॉक्टर साहब, बाकी कोई नहीं। छोटा मोटा वो होता नहीं, वो दिवाली में वो फुलझड़ी लेकर हिलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो बम दगाने वाला जो एक व्यक्तित्व चाहिए होता है ना, निडर, निर्भीक और देश को आगे बढ़ाने वाला, वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। वो एक अलग विषय है कि समय समय पर इन दोनों व्यक्तित्व को राजनीतिक आलोचना, उपहास झेलना पड़ गया। वो एक अलग विषय रहा कि इन दोनों व्यक्तित्वों ने कभी भी अपनी आलोचना को और अपनी उपहास को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये उन सामान्य व्यक्तित्व से बहुत ऊपर आ चुके थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान व्यक्ति थे। फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ कह सकूं। और आप बाकी तो आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर साहब के बारे में। बस ध्यान रखिएगा कि इस शख्स को भूलिएगा मत, इस शख्स के द्वारा किए गए कार्यों को मत भूलिएगा। 2008 जब दुनिया घबराई थी, जब दुनिया डरी थी रिसेशन से, अमेरिका जैसा ताकतवर देश डर रहा था, उस वक्त यही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था डरो मत, मैं हूँ और मैं रहूँगा, तो मैं दुनिया के आंधी में अपने लोगों को बचा ले जाऊँगा। और बचा ले गए 2008 का रिसेशन जिसे मनमोहन सिंह ही बचा पाए, और एक ऐसा हिंदुस्तान दिया, एक ऐसा बजट दिया, एक ऐसा खजाना दिया जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ लुटा दिया है। आज हम एक बार फिर से 1990-91 के इस दौर में खड़े हैं। वो एक अलग विषय है कि भले चिल्ला रहे हों कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं, उधर वर्ल्ड बैंक और IMF और कौन कौन चेतावनी दे रहा है। वो एक अलग बात है कि बोलों के शब्दों का शेर कोई बन जाए, लेकिन ऐसा कर्तव्यवीर शेर बहुत मुश्किल होगा। देश को एक और मनमोहन सिंह की तलाश है, देश को एक और मनमोहन सिंह का इंतज़ार है। इस उम्मीदों के साथ, इस प्रार्थना के साथ ईश्वर की कि ईश्वर जल्दी से वो मनमोहन सिंह वापस हमें दे दें, ताकि इस देश की गिरती पड़ती डगमगाती नैया को फिर ऐसा खिवैया पार करा ले जाए, क्योंकि देश बहुत मुश्किल हालात में है आज भी। और ऐसे मुश्किल हालात में हमने आज अपने डॉक्टर साहब को खोया है, और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ईश्वर हम लोगों को एक काबिल डॉक्टर साहब देगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति देगा, जो इस देश की डगमगाती नैया को, डूबती तो नहीं कहूँगा लेकिन डगमगाती नैया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दाएं करवट या बाएं करवट। तो ईश्वर की प्रार्थना के साथ कि हे ईश्वर, हे भगवान, जल्दी से एक काबिल पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति दो, एक नया डॉक्टर दो, एक नया मनमोहन सिंह दो, जो देश को आज के इस बुरे दौर से वापस निकाल सके। फिलहाल डॉक्टर साहब को नमन, डॉक्टर साहब को प्रणाम, उम्मीदों के साथ कि एक और डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।